चास मुफस्सिल थाना क्षेत्र के रास्ते चल रही थी बड़े पैमाने पर कोयले की तस्करी, कोयले का अवैध परिवहन और कोयले के अवैध कारोबार। खनन विभाग ने पकड़ा कोयले के अवैध कारोबार को। चास मुफस्सिल थाना क्षेत्र की पुलिस की कार्यशैली पर उठा सवाल। 35 टन से ज्यादा मात्रा में लदे कोयला समेत हाईवा को जब्त कर पुलिस को हवाले किया। ड्राइवर को गिरफ्तार किया गया। बड़े पैमाने पर दिन के उजाले और रात के अंधेरे में चल रहा था कोयले का यह अवैध कारोबार। खनन विभाग की मुस्तैदी से पकड़ में आया यह मामला। पुलिस अधीक्षक हरविंदर सिंह के अभियान पर चास मुफस्सिल की पुलिस की इस कार्यशैली से लगा बड़ा धक्का। आर्थिक अपराधियों पर नकेल कसने का पुलिस अधीक्षक के फरमान के बाद भी किस तरह से चल रहा था चास मुफस्सिल के क्षेत्र में कोयले का काला धंधा, इससे पुलिस की हुई है छवि खराब। बोकारो के पुलिस अधीक्षक हरविंदर सिंह जहां क्राइम कंट्रोल, अपराधियों पर नकेल और नक्सलियों के नाश के लिए लगातार अपनी शक्ति झोंक कर अभियान में जुटे हुए हैं और इस काम के लिए उन्होंने दिन रात एक कर जंगल की खाक छाननी शुरू कर दी है ताकि अपराध में जीरो टॉलरेंस हासिल किया जा सके, तो वहीं कई पुलिस अधिकारी शून्य अपराध लक्ष्य के प्रयास की ऐसी की तैसी कर रहे हैं। पुलिस अधीक्षक ने अपने योगदान देने के बाद से ही आपराधिक घटनाओं पर अंकुश की प्राथमिकता बताते हुए पुलिसकर्मियों को साफ संदेश दे दिया था कि इसके लिए जो करना पड़े संभव प्रयास किए जाए ताकि अपराध और अपराधियों पर नकेल कसा जा सके और बोकारो को अपराध मुक्त बनाया जा सके। उन्होंने अपराधियों के खिलाफ अभियान शुरू कराया, आर्थिक अपराध पर नकेल कसने का आदेश फरमाया और इसके बाद नक्सल समस्या से प्रभावित गांव और जंगलों में जाकर वहां की वास्तविकता को समझने जानने की कोशिशें तेज की है ताकि बोकारो को भी नक्सल मुक्त कर इस समस्या को हमेशा हमेशा के लिए दफन किया जा सके। बतौर पुलिस अधीक्षक एक IPS अधिकारी की यह मेहनत असर दिखाने लगी है। अपराध होने पर अपराधी धरे जा रहे हैं। नक्सलियों के खिलाफ ऑपरेशन कारगर तरीके से चल रहा है, लेकिन कुछ पुलिसकर्मियों की करतूत की वजह से पुलिस की छवि भी खराब हो रही है और SP के प्रयास को धक्का भी पहुंच रहा है। इसी में एक है चास मुफस्सिल थाना। चास मुफस्सिल थाना क्षेत्र के रास्ते बड़े बड़े हाईवा से अवैध कोयले के चल रहे अवैध कारोबार की कलई खुलने के साथ ही चास मुफस्सिल थाना पुलिस की कार्यप्रणाली पर बड़ा सवाल उठा है। दिन के उजाले में हो या रात के अंधेरे में हाईवा से लगातार अवैध कोयले की ढुलाई धड़ल्ले से इस सड़क मार्ग से हो रही है। थाना के समीप से गुजरने वाली इन गाड़ियों की काली करतूत से थाना का अनजान बना रहना बड़ा सवाल खड़ा करता है। सवाल यह है कि क्या सचमुच काले हीरे के इस काले कारोबार से पुलिस अनजान थी या फिर जानबूझकर इस काले हीरे के अवैध धंधा पर हाथ नहीं डालने की उसकी मजबूरी थी या फिर इसके पीछे कोई और कारण था। दोनों ही परिस्थितियों में चास मुफस्सिल थाना की पुलिस पर सवाल बनता है। अगर दिन के उजाले में और रात के अंधेरे में थाने के रास्ते से हाईवा या अन्य वाहनों पर लदकर काले हीरे की अवैध ढुलाई और तस्करी हो रही है और पुलिस अनजान है, तो चास मुफस्सिल थाना की पुलिस पर उसकी कार्यशैली पर स्वाभाविक तौर से सवाल उठता है। और अगर जानबूझकर भी पुलिस इस गोरख धंधे से अनजान बनी हुई थी तो पुलिसकर्मियों की नीयत और ईमान पर भी सवाल बनता है। चास मुफस्सिल पुलिस पर सवाल इसलिए बनता है क्योंकि अपने क्षेत्र में जिस बड़े पैमाने पर कोयले के धड़ल्ले से चल रहे अवैध कारोबार से अनजान बनकर वह वरीय अधिकारियों को गुमराह कर रही थी, उसकी कलई अब खुल गई है। यह कलई तब खुल गई जब खनन विभाग एक्शन में आया और दिन के उजाले में ही चास मुफस्सिल थाना क्षेत्र के पास से अवैध कोयला लदे हाईवा ट्रक को जब्त कर इस रास्ते से हो रही कोयले की तस्करी का भंडाफोड़ कर दिया। खनन विभाग की टीम ने कोयले से लदे हाईवा ट्रक को जब्त तो किया ही, इसके चालक को भी बिना किसी वैध कागजात के कोयले की तस्करी के आरोप में पकड़कर पुलिस को सौंप दिया। इसी के साथ चास मुफस्सिल थाना कोयले के अवैध कारोबार को लेकर भी चर्चा में आ गया है। अभी हाल ही में बालू की अवैध तस्करी का एक मामले को लेकर बड़ा बवाल हुआ था। बीच सड़क पर बालू लदे हाईवा को ग्रामीणों ने पकड़ा और ग्रामीणों की कार्रवाई के बाद मामले को तथाकथित तरीके से रफा दफा करने के प्रयास का थाना प्रभारी पर आरोप लगा। उस गंभीर आरोप से पुलिस की किरकिरी भी हुई थी और मौके पर पहुंचे थानेदार की फजीहत भी हुई थी। बाद में बालू लदे हाईवा को जब्त किया गया। खनन विभाग की ओर से लिखित शिकायत दी गई। अभी दामोदर नदी के तट से बालू की तस्करी की चर्चा थम भी नहीं पाई थी कि इसी बीच खनन विभाग ने चास मुफस्सिल थाना क्षेत्र से होकर हाईवा से कोयले की तस्करी किए जाने का तथ्य उजागर कर दिया। खनन विभाग की टीम खनिज के अवैध कारोबार, ढुलाई और तस्करी को पकड़ने के लिए सड़क पर उतरी और पुपुनकी टोल प्लाजा के पास अचानक जांच शुरू कर कोयला लदे हाईवा को जब्त कर लिया और कोयले को अवैध घोषित करते हुए थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई। चालक को गिरफ्तार कर पुलिस के हवाले कर दिया गया। लगभग 35 टन से ज़्यादा मात्रा में लदा यह कोयला कहाँ जा रहा था, कहाँ से लोड हुआ था, कहाँ से अवैध उत्खनन किया गया था और इसकी डिलीवरी कौन लेने वाला था, यह सब सवाल अभी खुला नहीं है। इन सवालों का जवाब तलाशने के लिए खनन विभाग ने विधिवत तरीके से ट्रक को जब्त करते हुए चालक को पकड़कर थाने में FIR दे दिया है।
खनन विभाग की इस कार्रवाई से कोयले के काले कारोबार का सच सामने आया है और इसी के साथ अपराध और अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे एसपी के अभियान पर चास मुफस्सिल पुलिस की इस तरह की कार्यशैली से प्रतिकूल प्रभाव भी पड़ा है। दरअसल इस तरह का गोरख धंधा बिना पुलिस की सहमति या मिली भगत के चल रही थी। कोई इसे सहजता से मानने को तैयार भी नहीं है और किसी के गले यह बात सहजता से उतरती भी नहीं है। अगर मान लिया जाए कि पुलिस की जानकारी में यह बात नहीं थी और पुलिस की अनभिज्ञता में यह गोरख धंधा चल रहा था तो यह और भी चिंतनीय है, क्योंकि ऐसा होना पुलिस की आसूचना के फेलियर होने का संकेत देता है। पुलिस की आसूचना फेल होना चिंता का विषय भी है और गंभीर भी है, क्योंकि पुलिस का काम स्पाई और इन्फॉर्मेशन पर ही डिपेंड करता है और जिस क्षेत्र में पुलिस के पास इन्फॉर्मेशन का बेहतर स्रोत है वहाँ की पुलिस की तूती बोलती है और अपराधियों में खौफ होता है। कोयलों को लेकर चास मुफस्सिल थाना की पुलिस खुद को बेदाग नहीं कर सकती। खनन विभाग द्वारा पकड़ी गई गाड़ी से इतना तो निश्चित तौर से कहा जा सकता है। और अभी यह मामला इसलिए भी गर्म हो गया है क्योंकि राज्यसभा के सांसद खीरू महतो ने प्रधानमंत्री से मुलाकात करके झारखंड के विभिन्न क्षेत्रों में चल रहे कोयले के अवैध कारोबार की जानकारी दी है और बड़े पैमाने पर हो रही कोयले की जानकारी देते हुए प्रधानमंत्री से कोयले की तस्करी, चोरी और अवैध उत्खनन पर रोक लगाने की मांग की है। झारखंड के कोयले के काले कारोबार का सच और कोयले कारोबार की कहानी अब प्रधानमंत्री तक पहुंच गई है। इस हालत में यह मामला और भी गंभीर हो जाता है जब कोयले की तस्करी पकड़ी जा रही है। बोकारो से उड़ान लाइव की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट।